और आज के इस आधुनिक युग में मोटापा एक बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ लोग मोटापे को लेकर ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। मोटापा बढ़ने का कोई भी कारण हो सकता है। अगर देखा जाए तो आज के वक्त में 10 में से करीब 8 महिलाएं बढ़ते मोटापे से परेशान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बढ़ते मोटापे के पीछे वजह क्या है? अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं कि मोटापा बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने आए ओबेसिटी के ऊपर। बहुत ज़्यादा फीमेल्स बेसिकली इस चीज़ से जूझती हैं कि हाई मैं मोटी हो गई हूँ। इन हार्मोन्स के हम ध्यान ही नहीं रखते हैं, या मुझे तो खाना ही नहीं खाना चाहिए, या मुझे खाना खाना बंद कर देना चाहिए, या कुछ और नहीं करना तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना चाहिए, अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट पे लेके जाना चाहिए। और सिर्फ एक बार दूध रस ले लिया, या मैंने सिर्फ एक बार सैलड्स हैं जो खा लिया, तो 1 मील अ डे पे जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरी बॉडी परफेक्ट है जो हो जाएगी। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी डिस्कशन एक पेशेंट से हो रही थी कि क्या एग्जैक्टली लिक्विड डाइट्स हैं जो हमारी बॉडी को क्रैश डाइट पे लेके जाती हैं। आप आज एक चीज़ को समझिए कि आज हम लिक्विड डाइट पे चले गए, 3 या 4 दिन आपने लिक्विड खाना खाया, दूध पिया, स्मूदीज ली, यूट्यूब पे पूरा भरा हुआ होता है इन सब चीज़ों को लेके, बट आप नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। तो जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं तो आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है जो वेरिएशन पे चला जाता है, और वेरिएशन पे जाने के साथ साथ आपको बॉडी बेनिफिट या डैमेज पे जाती है। जैसे कि आपने आज स्मूदीज ली, या लिक्विड ले लिया, सूप ले लिया, तो कुछ हद तक बॉडी अपना स्टोर है जो यूज़ करने लग जाती है, लेकिन इतनी क्रैश डाइटिंग के बाद बॉडी बेनिफिट के बजाय नुकसान पे है चली जाती है, और आप वेस्टिंग ऑफ मसल्स, जो कि बॉडी में वीकनेस, टेंडरनेस, ये सब फील करने लग जाते हैं। नोटिस किया है लोग बहुत ज़्यादा डाइट के बाद क्या फील करते हैं कि वीक फील करते हैं, या उनकी इम्यूनिटी इतनी हिल जाती है कि बारी बारी खांसी जुकाम थोड़े से सीजन चेंज पे भी हाई हो जाता है। आपको अगर एक्सट्रीम ठंड लगने लग जाए, या आपको अगर ऐसा लगने लग जाए कि पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। उन समथिंग रॉन्ग को अपने आप को काउंटर करना शुरू कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या खा रही हूँ, किस क्वांटिटी पे खा रही हूँ। लेकिन सेल्फ पनिश करके या नो मील खा के आप पतले नहीं होते हैं, आप ब्लोटेड होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली इफेक्ट्स हैं जो आते हैं, एक्सेसिव वाटर है वो सारा ड्रेन होना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है कि मैं पतला हो रहा हूँ या पतली हो रही हूँ, लेकिन वो इफेक्ट है जो नहीं आता। आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। आप अपने आप को सफरिंग पे मत डालिए, ना इस चीज़ का स्ट्रेस लीजिए। ऑफ एंड ऑन हम अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हाई मैं मोटी हो गई, हाई अब कैसा होगा, मेरी ड्रेसेस नहीं मुझे फिट आ रही हैं। आपको अपनी बोन्स को कम से कम वीक है जो नहीं करना है। आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ तो काफ़ी लोग हैं जो सुन रहे हैं, बट सारे तो नहीं सुन रहे हैं, कुछ इधर समझ रहे हैं, कुछ और समझ रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं जो वेरिएशन पे जा रही हैं। तो वॉलंटरीली एक्शन अलग है, इनवॉलंटरीली एक्शन अलग है, उन सबके लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो अलग हैं। आप अच्छा नहीं दूध पिएंगे, या आपको लगता है कि कैल्शियम रिच फूड्स आप नहीं खाएंगे, तो बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए, हार्ट पंपिंग के लिए उसको चाहिए, तो व्हाट इट विल डू, आपके बोन्स में से लेना शुरू हो जाएगा। अगर हम वहाँ से बोन वीक कर रहे हैं तो आपके दांतों में कैविटीज़ हैं जो होने शुरू हो जाएंगी। ये नहीं होता कि सब मीठा खाने से आपकी टोटल बोन है जो वीक होनी शुरू हो जाती है, कैल्शियम है जो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो क्रैश डाइट, जी हाँ, आपको बहुत अच्छा स्माइल्स फेस देगी। क्यों? क्योंकि आपका वेइंग स्केल पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। लेकिन क्रैश डाइट का जो लॉन्गर बेनिफिट्स के बजाय नुकसान है, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ इसलिए अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए कि मुझे पतले होना है, या मुझे अपना एक रिजल्ट है जो चाहिए, या मुझे सिर्फ एक ही रिजल्ट आना चाहिए कि आई शुड लुक वाओ। इट्स नॉट यू शुड लुक वाओ, क्योंकि आपके कपड़े फिट आ रहे हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी एंड्योरेंस अच्छी है, आप थकते कम है, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ज़िंदगी में जी सकती हूँ एट वॉट एवर एज, दैट इज़ वाओ। डोंट टॉर्चर योर सेल्फ जस्ट टू बी फिट, टॉर्चर योर सेल्फ टू बी अ डिफरेंट एज एंड बी अलग से। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो किया कीजिए, ज़िंदगी खुश हुआ कीजिए और खुश होकर जिया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।